एपिसोड की शुरुआत पृथ्वी से 17 दिन पहले से दिखाया जाता है। कहानी हमें सीरीज की घटनाओं से पहले के समय में ले जाती है, जहां स्पेस के मेंबर्स सो रहे होते हैं। वहां टॉम मोया, जिसे क्लेम के नाम से जानता है, वो मैग्नॉट पर मोरो को जगाता है और बताता है जहाज के अंदर आग लग चुकी है और हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। एलियन बाहर निकल चुके हैं, जिनमें से एक वही डरावनी जेनोमॉर्फ और खौफनाक आंख वाला ऑक्टोपस एलियन भी है। और भी एलियन है जो पिंजरे से बाहर निकल चुका है। चंद ही पलों में एलियन क्रू मेंबर पर हमला कर देता है और इस हमले में कैप्टन की मौत हो चुकी है। उसके बाद क्लेम मोरो को मेडिकल लैब में लेकर जाता है, जहां 2 मेंबर बेहोश पड़े हैं और उनके चेहरे पर फेसगर्स चिपके हुए हैं। ये नजारा किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। अब साफ हो जाता है कि कैप्टन सचमुच मर चुका है। दरअसल डॉक्टर रहीम ने फेसगर्स को काटने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी जहरीली एसिड खून उसकी गर्दन पर गिर गई और वहीं उसकी जान चली गई। मोरो उलझन में है और सवाल करता है, अंडों वाले क्रेट आखिर खुले कैसे और जहाज में आग लगी कैसे? लेकिन क्रू मेंबर के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। साइंटिस्ट ब्रोंस्की अब भी फेसगर के कब्जे में है। ये समझ न आने पर कि उसके साथ क्या किया जाए, फैसला लिया जाता है कि जब तक जहाज पृथ्वी नहीं पहुंचता, उसे उसके पॉड में स्थिर अवस्था में ही रखा जाएगा। मोरो बेचैनी से पूछता है कि क्या बाकी एलियन सुरक्षित है, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं है। मेडिकल लैब से बाहर निकलते हुए एक कर्मचारी मोरो को गंभीर स्वर में बताता है कि आग ने जहाज के नेविगेशन सिस्टम को नष्ट कर दिया है। वह कहता है कि हम अब एक अंतरिक्ष यान नहीं रहे, हम तो एक मिसाइल बन चुके हैं और सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। यह स्पेसशिप पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अगले सीन में देखते हैं, मोरो ज्वेरी से बात करता है। वो बताता है कि जहाज में आग या तो किसी की गलती से लगी है या फिर किसी ने जानबूझकर लगाई है। सुरक्षा प्रमुख होने के नाते उसे पता है कि ज्वेरी और ब्रोंस्की का आपसी रिश्ता था, जो ये नियमों के खिलाफ है। मोरो का मानना था स्पेसशिप पर कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आएगा, इसी वजह से जहाज की कमान उसके हाथ में नहीं बल्कि मोरो के हाथ में आ सकता है। युतानी कंपनी के लिए असली मायने सिर्फ कार्गो का है, लोग या बाकी चीजें नहीं। फिर हम देखते हैं, इसे साबित करने के लिए ज्वेरी कमांड सेंटर जाती है और जहाज के कंप्यूटर मदर को बताती है कि अब जहाज की जिम्मेदारी अभी भी उसी के पास है। कंप्यूटर इसे मान लेता है और कार्गो के बारे में पूछता है। ज्वेरी कहती है कि अगर कार्गो से कोई खतरा हो तो उसे नष्ट करने की इजाजत चाहिए, लेकिन मदर साफ मना कर देता है और कहता है कि कार्गो ही सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन इस बात से ज्वेरी परेशान दिखती है। अगले सीन में देखते हैं, मोरो एलियन नमूनों वाले डेक पर जाता है और देखता है कि बचे हुए एलियन ने वहां कितना नुकसान किया है। फिर वह कंट्रोल रूम में जाकर आग लगने और फेसगर्स के हमले का वीडियो देखता है। रिकॉर्डिंग में उसे कोई और भी दिखता है, जिसे वो पहचान नहीं पाता। उसके मन में सवाल उठता है, ये कौन है? बाद में मोरो अपने कंपार्टमेंट में जाता है। वहां पर मोरो अपनी छोटी बेटी के लिखे पत्र पढ़ता है। उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटी से समुद्र तट पर जाने के समय बताया था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन पत्र के अंत में एक दर्दनाक सच सामने आता है। मिशन के 12 साल बाद उसकी बेटी की आग में जलकर मौत हो गई थी। अब तक मोरो बेहद ठंडे, लगभग मशीन जैसे लगते थे, लेकिन बेटी की याद और उसकी मौत की खबर से उनमें पहली बार इंसानियत और भावनाएं झलकने लगती हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं, क्रू मेंबर ये चर्चा करता है कि जहाज में तोड़फोड़ किसने की होगी। इसी बीच पता चलता है कि उनका ईंधन अब सिर्फ 8% ही बचा है। अगर 24 घंटे में कुछ नहीं किया गया तो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम को वेल्ड करके ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वह काफी नहीं है। इसलिए अब बाकी क्रू मेंबर को क्रायोनिन से जगाने का समय आ गया है। जैसे ही ज्वेरी ये सोचती है, ऊपर से एक घोषणा सुनाई देती है, क्रायोपॉड्स में क्रिएचर हमला कर दिया है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो दिखता है कि ब्रोंस्की मर चुका है। उसका पेट फट चुका है और उसके अंदर से निकला क्रिएचर कांच तोड़कर बाहर निकल गया है। स्थिति और खतरनाक हो जाती है। मोरो तुरंत क्रू मेंबर के लिए कुछ हथियार तैयार करता है। ये हथियार बिजली का झटका छोड़ते हैं, जिससे जेनोमॉर्फ को बेहोश किया जा सकता है, वो भी बिना उसके एसिड खून को गिराए। क्योंकि जेनोमॉर्फ का खून बहुत ही जहरीला और एसिड जैसा काम करता है, इसलिए मोरो जेनोमॉर्फ को बेहोश करना चाहता है ताकि उसे किसी और की जान नहीं जाए। इस बीच देखते हैं, लैब में चिबुजो क्रिएचर नमूनों पर ध्यान से काम कर रही है। उसी समय आंखों वाला ऑक्टोपस जैसा जीव अपनी शीशी के अंदर से उसे बड़ी गहराई से देख रहा है। चिबुजो अपने रिसर्च में इतनी तल्लीन होती है कि उसे ये एहसास ही नहीं होता कि एक छोटा जोंग जैसा एलियन किसी तरह से कंटेनर का लॉक खोल लेता है और भाग निकला है। आंखों बाला ऑक्टोपस ये जीव और भी ध्यान से उसे देखता है और फिर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कांच पर जोर से टकराता है। उधर जोंग जैसा प्राणी चुपके से चिबुजो की पानी की बोतल में अंडा छोड़ देता है।
इस टाइम डॉक्टर रहीम वहां पर आते हैं और उन्होंने देखा सैंडविच के अंदर कुछ है जो कि वही जोग जैसा एलियन था। उसको पकड़ने के बाद उस जोंग जैसा प्राणी को फिर से कंटेनर में डाल दिया जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगली बार जब चिबुज़ो पानी पिएगी तब तक संक्रमण हो चुका होगा। चिबुज़ो पानी का बोतल लेकर बाहर निकल जाती है। हालात और डरावने बनाने के लिए वह चालाक ऑक्टोपस बार बार अपने कांच के कंटेनर से टकराता है, जब तक कि आखिरकार पूरा कंटेनर पलटकर टूट नहीं जाता और वो बाहर निकल आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है। डाइनिंग रूम की मेज पर सब लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। ज़्वेरी बताती है कि अब तक क्या हुआ है और तय करती है कि सबको मिलकर जेनोमॉर्फ को ढूंढने के लिए एक अभियान चलाना होगा। माहौल गंभीर है, लेकिन इसी बीच एक छोटी सी चूक सब कुछ और बिगाड़ देती है। चिबुज़ो पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक खाना खाते समय खांस पड़ता है। तभी पास बैठे मैलाकाइट जल्दी में वही पानी पी लेता है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये एक घातक गलती है। इसके बाद देखते हैं मैलाकाइट और शमूएल जहाज की मरम्मत में लगे होते हैं। काम करते करते अचानक मैलाकाइट के पेट में तेज दर्द उठता है। वो खून की उल्टी करने लगता है और फिर तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ता है। मोरो एक एक करके सभी मेंबर से बातचीत करता है। इसी दौरान उन्हें एक नया सिद्धांत मिलता है। तोड़फोड़ करने वाला कोई बाहर से नहीं, बल्कि वही है जो क्रायोपॉड्स में सो रहा था। सच्चाई तक पहुंचने के लिए मोरो जहाज पर मौजूद वीडियो लॉग्स देखना शुरू करता है। ये वही संदेश है जो सब क्रू मेंबर अपने परिवारों को पृथ्वी पर भेजने के लिए रिकॉर्ड किया करते थे। तभी उसे पेट्रोविच का एक वीडियो मिलता है, लेकिन इस वीडियो में पेट्रोविच अपने परिवार से नहीं, बल्कि बॉय कैवलियर से बात कर रहा है। यही असली राज खुलता है। पेट्रोविच ही असली तोड़फोड़ करने वाला और आग लगाने वाला है। वीडियो में बातचीत के दौरान बॉय कैवलियर कहता है, स्पेसशिप को मेरे इलाके में उतरवा सकते हो। पेट्रोविच कहता है, मुझे नई बॉडी चाहिए। मेरा दिमाग किसी रोबोट में डाल दीजिए, जिससे मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। ये बात बॉय कैवलियर मान जाता है। उसके बाद मोरो हाथ में बंदूक लिए क्रायोपॉड्स की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि पेट्रोविच पहले ही गायब हो चुका है। तभी मेड बे से खतरे का अलर्ट आता है और मोरो तुरंत वहां पहुंचता है। अंदर डॉक्टर रहीम मैलाकाइट का इलाज कर रहे हैं। उसका बहुत खून बह चुका है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर तय करते हैं कि अब उसे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वे ऑपरेशन शुरू करते हैं, एक भयानक सच सामने आता है। मैलाकाइट के शरीर का अंदरूनी हिस्सा जोंग जैसा एलियन से भरा हुआ है। डॉक्टर रहीम उनमें से एक जोंग को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उससे जहरीली गैस निकलती है। ये गैस इतनी खतरनाक है कि पल भर में डॉक्टर रहीम और चिबुज़ो की आंखों से खून बहने लगता है और तीनों वहीं तड़प कर मर जाते हैं। बाकी सब अब तय करते हैं कि हालात हाथ से निकलने से पहले उन्हें ब्रिज पर खुद को बंद कर लेना चाहिए। बाकी सभी क्रू मेंबर को क्रायोनिन से जगा देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके जहाज को सीधे पृथ्वी की ओर मोड़ना चाहिए। तनाव और डर से जावेरी कांप रही होती है। तभी आत्मविश्वास से भरे मोरो उसकी ओर देखता है और तेज आवाज में कहता है, अब जहाज की कमान मेरे हाथ में है। इस समय हालात को देखते हुए यही सबसे सही और सुरक्षित फैसला लगता है। जहाज की ओर लौटते समय अचानक पेट्रोविच हमला कर देता है। वो गोली चलाता है और क्लेम के सिर में गोली मारकर उसे वहीं मार डालता है। लेकिन मोरो के सामने उसकी चाल नहीं चलती। मोरो अपनी मुट्ठी से बने ब्लेड को पेट्रोविच की पीठ में गहरा घूंप देता है। मरते हुए पेट्रोविच आखिरी बार नए कप्तान मोरो से कहता है, तुम इसे रोक नहीं सकते, वे आ रहे हैं। और ये सच भी साबित होता है। जोंग जैसे प्राणी क्लेम की ओर बढ़ रहे हैं। उसी समय जावेरी पर नया खतरा टूट पड़ता है। जेनोमॉर्फ उसके पीछे से निकलता है। कुछ पल के लिए वो उसे घूरता है और फिर तेजी से उसकी ओर लपकता है। घबराकर जावेरी शमूएल के साथ एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। शमूएल जैसे ही मुड़ता है, उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं। हमला करने से पहले जावेरी को साफ दिख जाता है कि अब उस पर सिर्फ शमूएल नहीं, बल्कि ऑक्टोपस एलिनाक का कब्जा है। मोरो अपना हथियार शमूएल पर ताने खड़ा है। शमूएल के भीतर छिपा वो ऑक्टोपस एलियन एक अजीब सी आवाज निकालता है, जैसे जेनोमॉर्फ को बुला रहा हो। मोरो फौरन बिजली का झटका छोड़ता है और फिर दौड़कर बाहर निकल जाता है, शमूएल और जेनोमॉर्फ को मौत की जंग के लिए अकेला छोड़कर। लेकिन इंसानी शरीर इतना नाजुक साबित होता है कि जेनोमॉर्फ आसानी से शमूएल को हरा देता है। तभी अचानक शमूएल की आंख से निकलकर ऑक्टोपस एलियन सीधा जेनोमॉर्फ के सिर पर हमला कर देती है। और यहीं से हम वापस उसी पल में पहुंचते हैं जहां एपिसोड की शुरुआत हुई थी। मोरो खुद को कंट्रोल रूम में बंद कर चुका है। बाहर जावेरी जेनोमॉर्फ के पंजों में फंसी हुई है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। कमांड सिस्टम में प्रवेश करते हुए मोरो के दिमाग में अब सिर्फ अपनी बेटी की यादें गूंज रही हैं। अब प्रेजेंट में एपिसोड का समाप्त पृथ्वी पर होता है।
दुर्घटना के बाद मोरो की मुलाकात युतानी से होती है। मोरो युतानी के दादी के लिए काम करता था, लेकिन अब वो नहीं रही। उसकी जगह अब युतानी सब कुछ देखती है। मोरो ठंडे स्वर में उसे बताता है कि मैजनॉट का पूरा क्रू मेंबर मर चुका है, लेकिन कार्गो सुरक्षित है। वो वादा करता है कि वह उसे वापस ले आएगा और उसके बाद बॉय कैवेलियर को खत्म कर देगा। युतानी इसे सुनकर बोलती है, बॉय कैवेलियर नेगोशिएशन के लिए मान गया है, बाकी मेरे वकीलों सब देख लेगा। लेकिन मोरो साफ कह देता है कि वह सब कुछ अपने तरीके से करेगा। जाते हुए युतानी अपने सहयोगी से कहती है, मोरो वो जो चाहता है उसे वो सब कुछ दे देना है। आगे क्या होगा ये बहुत ही दिलचस्प होगा। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।